अब हम देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ठीक है, देखिए डेल्टा का फॉर्मेशन है क्या, आपने देखा होगा जहां पर रिवर ओशन से मिलती हैं तो वहां पर कुछ वो डायरेक्ट जाके नहीं गिरती। जैसे मान लीजिए ये ओशियन है, ये मान लीजिए ओशियन है, ठीक है, तो यहाँ पर रिवर आ रही होती है, ऐसे आ रही होती है, तो यहीं पे ऐसे डायरेक्ट नहीं गिरती। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे वो एट द पॉइंट ऑफ जहाँ पे मीट करते हैं वहां पर ये कुछ ऐसे ऐसे जाके बट जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा कि कैसे किस तरीके से रिवर एक्चुअली में सी वाटर से मिलती है। तो होता क्यों ऐसा, जैसे मान लीजिए रिवर है तो रिवर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, वो मड पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो कोई और डस्ट पार्टिकल हो सकता है, तो वो कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल कैरी कर रहता है, कोई ना कोई उसमें चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर सी वाटर से या ओशन वाटर से मिलता है, तो ओशन वाटर में तो हमें पता है बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सिंपल जानते हैं कि अगर किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में, मान लीजिए कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है, अगर हम इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, ठीक है, तो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से मिलकर हैवी पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं और जो कि इसके बॉटम पर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसी को तो हम कोagulation बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स कैरी हो रहे हैं वाटर, रिवर वाटर के साथ, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है बहुत सारे, बहुत अलग अलग तरीके के। तो जैसे ही दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, वहां पर कोagulation होगा, ठीक है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होगा और जो सी वाटर का जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उससे मिलके वहां पर भी कोagulation होगा। तो कोagulation होते होते क्या होता है, वहां पर जो रिवर बेड है या सी बेड आप बोल सकते हो, दोनों ही तो एक जगह कॉमन हो जाते हैं, तो वहां पर जो रिवर बेड या सी बेड है वो लगातार उसका लेवल जो होगा अप होता जाएगा, और वो लेवल अप होते होते वो पूरे उसके सरफेस तक आ जाएगा, और सरफेस पे आने के बाद वो हमें दिखाई पड़ने लगता है, वो ऐसे ऐसे बीच में ऐसे ऐसे गैप हो जाते हैं, ठीक है, और उनसे फाइनली जो वाटर है वो फ्लो हो पाता है। तो इसी वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, उसी चीज को हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, मैंने लिखा भी हुआ है, रिवर वाटर कंटेन्स चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सैंड एंड मैनी अदर मटेरियल्स। ठीक है, इन्हीं को कोलॉइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में बोलते हैं। तो सी वाटर इज अ वेरी बिग स्टोर हाउस ऑफ अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन इट। बहुत तरीके के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा NaCl प्रेजेंट होता है। तो देखिए क्या होता है, एज सुन एज रिवर वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद सी वाटर कोagulates द सस्पेंडेड पार्टिकल। जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है तो कोलॉइडल चार्ज को अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिल जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। तो क्या करते हैं, तुरंत कोagulate कर जाते हैं वहां पर। कोagulate करने के बाद क्या होता है, जो पार्टिकल्स है विच अल्टीमेटली सेटल डाउन, तो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो सेटल डाउन होते 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 क्या होगा, वो जो रिवर बेड है या सी बेड है वो लगातार अप करता जाएगा। तो क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दस द लेवल ऑफ रिवर बेड राइजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से जो रिवर बेड है उसका वो राइज कर जाता है। सो एज अ रिजल्ट फाइनली वाटर अडॉप्ट्स अ डिफरेंट कोर्स मतलब डिफरेंट पाथ। ठीक है, अब वहां पर अगर रिवर बेड अगर ऊपर हो जाएगा तो वाटर बढ़ जाएगा अपनी जगह से। ठीक है, तो डिफरेंट कोर्स एंड डेल्टा इज फॉर्म, फाइनली डेल्टा इस तरीके से फॉर्म होता है।